आपके साथ कुछ जानकारी शेयर करेंगे रेफ्रिजरेंट से रिलेटेड। जो हमारे रेफ्रिजरेंट होते हैं जिनको आमतौर पर हम नंबर से बुलाते हैं, जैसे R22 हो गया, R134 हो गया, इस तरह से हम नंबर से रेफ्रिजरेंट को बुलाते हैं। तो हम ये समझते हैं कि जो रेफ्रिजरेंट का नंबर है एक्चुअली उसका फार्मूला क्या होता है। तो रेफ्रिजरेंट के नंबर से ही फार्मूले का पता किया जा सकता है। पहले एक फार्मूला बनाया जाता है रेफ्रिजरेंट का, उसके बाद देखा जाता है कि इसका नंबर क्या बनेगा। तो हम आमतौर पर नंबर की बात करते हैं तो हम ये समझ लेते हैं कि गैस का जो नंबर है उस नंबर से उसका फार्मूला क्या होता है। उसके बाद फिर हम ये भी बात करेंगे कि जो फार्मूला होता है उस फार्मूले से गैस का नंबर कैसे निकाला जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर फार्मूले के लिए XYZ डेजिग्नेट किया गया है, जहाँ पर X का मतलब है कार्बन, Y का मतलब है हाइड्रोजन और Z का मतलब है फ्लोरीन। तो जो कार्बन होता है फार्मूला कुछ इस तरह से बनाया गया है। हम देखते हैं फार्मूला कुछ इस तरह से बनाया गया है। फर्स्ट नंबर जो होता है वो कार्बन के लिए होता है और जहाँ पर X+1 यानी कि जितना भी नंबर होगा उसमें +1 करना पड़ता है। और सेकंड नंबर जो है वो हाइड्रोजन है और वहाँ पर जितना भी नंबर होता है उसमें -1 करना पड़ता है। और थर्ड नंबर जो है वो फ्लोरीन के लिए होता है, वो जितना नंबर लिखा होता है एज इट इज रहता है। तो हम एक गैस का एक नंबर एग्जांपल ले लेते हैं और फिर आपको समझाते हैं कि उसका फार्मूला कैसे निकल के आएगा, केमिकल फार्मूला कैसे निकलेगा। तो हमने यहाँ पर एक गैस ले लिया HCFC22। अब R22 नंबर हमारे पास गैस है, हमें ये समझना है कि R22 का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या होगा। उसके लिए हम सेम अभी जो हमने देखा वही फार्मूला अपनाएंगे। फर्स्ट हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, R22 एक्चुअली हम बोलते हैं बट उसका एक्चुअल नंबर जो होता है R022 होता है, क्योंकि 02 के आगे लगा हुआ है इसलिए 0 को कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली R22 बोलते हैं, R022 नहीं बोलते हैं। तो अब हम फार्मूला लगा के देखते हैं इसका कैसे केमिकल फार्मूला निकलेगा। सो फर्स्ट नंबर क्या है, कार्बन है। कार्बन जो है वो X+1 फार्मूला लगाएंगे तो पहला नंबर इसमें क्या है 0। अब 0 पहला नंबर है तो यहाँ पर 0+1 करेंगे। अगर हम 0+1 करते हैं तो कितना आता है 1 आता है। इसका मतलब ये है कि R22 के अंदर जो कार्बन है उसका एक एटम है, ओनली एक एटम है कार्बन का। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, दूसरे नंबर पे हम देखते हैं यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो 2 जो है वो हाइड्रोजन का एटम बताता है, तो यहाँ पर Y-1 करेंगे यानी 2 जो है 2-1 करेंगे, 2-1 करेंगे तो आएगा 1। तो इसका मतलब ये है R22 के अंदर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का भी एक ही एटम है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं, थर्ड पोजीशन जो है वो फ्लोरीन की होती है। तो देखेंगे तीसरे नंबर पे 2 लिखा हुआ है, तो इसमें कोई प्लस माइनस नहीं करना है, एज इट इज रखना है। तो 2 = 2। सो अगर हम देखें तो R22 के अंदर कार्बन का एक एटम है, हाइड्रोजन का एक एटम है और फ्लोरीन के 2 एटम है। तो इस तरह से कार्बन का एक एटम है मतलब C1 सिंगल रहेगा और H जो है वो भी एक ही रहेगा और फ्लोरीन के 2 एटम है तो ये F2 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। बहुत ज़्यादा आपको साइंस नहीं पढ़ाने वाला हूँ, हाँ थोड़ी सी जानकारी देता हूँ ताकि ये आसानी से समझ में आ जाए। इसको हम थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। हमने अगर थोड़ी सी भी केमिस्ट्री पढ़ी है तो ये पता होगा कि जो कार्बन होता है, कार्बन के 4 पोल होते हैं बेसिकली। CH4 जो होता है मीथेन, उसमें कार्बन जो है कार्बन के 4 पोल होते हैं। अब 4 पोल जो होते हैं उन चारों पोलों पे अगर हम कार्बन के साथ किसी दूसरी गैस को और मिक्स करते हैं तो जो भी गैस उसके साथ मिक्स होती है उसके जितने भी एटम होते हैं वो इन चारों पोलों पे एक एक करके जो है वो चिपक जाते हैं। यानी कार्बन के 4 पोल हैं अभी। अब अगर हम देखें इसके साथ में हाइड्रोजन और फ्लोरीन मिक्स किया गया है तो हाइड्रोजन का एक एटम है यानी कि एक पोल पर हाइड्रोजन जो है वो चिपक गया। उसके बाद फ्लोरीन के 2 एटम है तो 2 पोलों पर एक एक फ्लोरीन का एटम चिपक गया। अब खाली बचता एक एटम। अब एक पोल खाली बचा हुआ है। जो एक पोल खाली बचता है उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट क्लोरीन जो है वो आ जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो क्लोरीन है वो बाय डिफॉल्ट आ गया क्योंकि वो पोल खाली था। बाकी 3 पोलों पे फ्लोरीन और हाइड्रोजन है। सो इसलिए इसका जो केमिकल फार्मूला है वो बनता है
ClF2, यानी कार्बन का एक एटम, हाइड्रोजन का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम और फ्लोरीन के 2 एटम। तो इस तरह से R22 को जो फार्मूला है वो बनता है CHClF2। चलिए अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, R134A। अब R134A को समझते हैं सेम उसी तरह से। फार्मूला लगाते हैं, कार्बन +1, यानी पहला नंबर क्या है 1। अब 1 + 1 करेंगे अगर, तो 1 + 1 बराबर हो जाता है 2, यानी कि R134 के अंदर जो कार्बन है उसके 2 एटम है। अब उसके बाद दूसरा करते हैं तो ये होता है Y-1। अब दूसरा नंबर जो है, दूसरा नंबर आता है 3। अब 3 - 1 करेंगे तो ये आएगा 2, यानी कि R134 के अंदर जो हाइड्रोजन है उसके 2 एटम है। अब तीसरी की बात अगर करते हैं, तीसरा फ्लोरीन। अब तीसरा नंबर जो है इसमें आता है 4। अब जो फ्लोरीन है उसका 4 = 4, यानी कि फ्लोरीन के 4 एटम है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो R134 के अंदर कार्बन के 2 एटम हो गया, हाइड्रोजन के 2 एटम हो गया और फ्लोरीन के 4 एटम हो गए। तो अब हम इसको भी एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। C2, यानी कार्बन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के भी 2 एटम है तो H2 हो गया और फ्लोरीन के 4 एटम है तो F4 हो गया। यानी इसका फॉर्मूला बनता है C2H2F4। तो बड़े सिंपल तरीके से हमें R134 का केमिकल फार्मूला पता चल जाता है। अब इसको जरा केमिस्ट्रिकल तरीके से भी ड्रॉ करके हम देख लेते हैं एक बार। मेरे पास कार्बन के 2 एटम है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया, हर कार्बन के 4 पोल होते हैं, तो सब दोनों कार्बन के 4-4 पोल हैं। अब जब दो एटम हैं कार्बन के, तो दोनों एटम ने क्या किया, आपस में एक एक जो है वो जॉइंट कर ले, यानी दोनों आपस में चिपक गए। तो एक एक पोल जो है वो दोनों आपस में ही जुड़ गए। अब बाकी खाली जो बचते हैं वो बचते हैं 6 पोल। बाकी 6 पोल खाली बचे, तो हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो एक एक पोल पर हाइड्रोजन का एक एक एटम हो गया। बाकी बचे 4, बाकी चारों पर फ्लोरीन के 4 एटम चिपक गए। तो इस तरह से कार्बन का कोई भी पोल जो है वो खाली नहीं बचा। अब कोई पोल खाली नहीं बचा, तो इसलिए क्लोरीन यहाँ पर नहीं आया। तो हम देखते हैं HFC R134 हाइड्रोफ्लोरोकार्बन R134 है, यानी कि यहाँ पर क्लोरीन नहीं है। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि जो नंबर है हमारा गैस का नंबर है, उस नंबर से हम केमिकल फार्मूला को कैसे पता करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि केमिकल फार्मूला से नंबर कैसे पता करेंगे। तो सेम वही तरीका है, बस हमें इस फार्मूले को थोड़ा उल्टा कर देना, अपोजिट कर देना है। ठीक है, तो पहले हमारे पास हम देखते हैं कि यहाँ पर फॉर्मूला था x + 1, अभी हमने x - 1 कर दिया। तो यहाँ पर y - 1 था, अभी y + 1 कर दिया, और z जो है वो एज इट इज़ है। तो अब इस फार्मूले से हम गैस के फार्मूले से गैस का नंबर पता करेंगे। तो फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास एक फार्मूला है C3H8, यानी कार्बन के 3 एटम हैं और हाइड्रोजन के 8 एटम हैं। तो इसको हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। कार्बन के 3 एटम हैं। अब सेम पहले की तरह तीनों कार्बन के 4-4 पोल होंगे, और चारों पोल जो हैं वो एक दूसरे के साथ में आपस में चिपके हुए हैं, यानी कि एक कार्बन के पास सिर्फ खाली 2 बचते हैं और 2 कार्बन के पास 3-3 खाली बचते हैं। तो अब इसके बाद H8, यानी हाइड्रोजन के 8 एटम हैं और पोल भी सिर्फ 8 ही खाली हैं, तो इसलिए 8 पोल पर 8 हाइड्रोजन के एटम चिपक जाते हैं। तो कोई पोल खाली भी नहीं बचता है, इसलिए इसके अंदर क्लोरीन भी नहीं है और फ्लोरीन भी नहीं है। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम समझ लेते हैं कि इस फार्मूले से हम गैस का नंबर कैसे पता करेंगे। तो सेम वही फार्मूला, पहला नंबर जो है, पहला जो नंबर होता है वो कार्बन का होता है। तो हम देखेंगे यहाँ कार्बन के कितने एटम है और उसमें -1 करेंगे। तो कार्बन के कितने एटम है, 3 एटम कार्बन के हैं, इधर भी लिखा हुआ है C3। तो 3 - 1 बराबर आता है 2। तो पहला नंबर क्या आएगा 2। उसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा जो नंबर है वो हाइड्रोजन के लिए है।
तो इसमें देखते हैं हाइड्रोजन के कितने पोल हैं, 8, सॉरी हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 8। तो 8 एटम है, 8 प्लस 1, 8 और प्लस 1 किया तो 9 है। तो दूसरा नंबर क्या आएगा, 9, यानी पहला नंबर आ गया 2, दूसरा नंबर आ गया 9। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा फ्लोरीन का। अब इसमें तीसरा जो है वो तो है ही नहीं, फ्लोरीन तो है ही नहीं, तो फ्लोरीन हो गया 0। तो इसके अंदर इस केमिकल फार्मूले में फ्लोरीन नहीं है, तो फ्लोरीन का नंबर आ गया 0। तो तीसरा नंबर क्या आएगा, 0। तो इस तरह से हमारा जो रेफ्रिजरेंट का नंबर बनता है वो कौन सा बनता है, पहला नंबर आया 2, दूसरा नंबर आया 9 और तीसरा नंबर आया 0। तो गैस का नंबर क्या बना, R290। तो इस तरह से हमें इस फार्मूले से ये पता चल गया कि इस गैस का नंबर क्या है। तो जो भी हम रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं जिनके जो नंबर होते हैं R32, R32, R290, ये जो नंबर है वो ऐसे ही नहीं आते हैं, इनका जो केमिकल फार्मूला होता है उसी से नंबर निकल के आता है। चलो एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। हमारे पास एक और फार्मूला है CH2F2, CH2F2, HFC CH2F2। अब हम ये देखते हैं कि ये जो फार्मूला है इससे रेफ्रिजरेंट का कौन सा नंबर बनता है। तो पहले की तरह ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें देखते हैं हम कार्बन के कितने एटम हैं, तो कार्बन का सिर्फ एक एटम है, तो इसमें हमने कार्बन का एक एटम ले लिया। अब कार्बन के 4 पोल होते हैं, तो इसके 4 पोल ले लिए हमने। अब हम देखते हैं कि इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, तो हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, तो 2 पोलों पर 2 हाइड्रोजन के एटम आ गए। उसके बाद फ्लोरीन के कितने एटम हैं, 2, तो 2 पोल पे 2 फ्लोरीन के एटम आ गए, यानी कि चारों पोल बिजी हो गए। चारों पोल पे फ्लोरीन और हाइड्रोजन के एटम चिपक जाते हैं, कोई भी पोल जो है खाली नहीं बचता। खाली नहीं बचा इसलिए इसके ऊपर क्लोरीन नहीं आ सकता। नाउ अब फार्मूला लगाते हैं। पहला नंबर जो है वो x-1, यानी पहला नंबर जो होगा वो उसमें हम -1 करेंगे तो पहला नंबर निकल के आएगा। तो हम देख रहे हैं कार्बन यहाँ पर कितने एटम हैं, कार्बन के एक एटम है, ठीक, कार्बन का एक एटम है, तो 1 और -1 करेंगे तो क्या आएगा 0, यानी पहला नंबर क्या निकल के आया 0। दूसरा देखते हैं। अब दूसरा नंबर जो है वो हाइड्रोजन का होता है। अब हाइड्रोजन जो है उसके जितने भी एटम है उसमें +1 करेंगे, तो हाइड्रोजन के कितने एटम है, 1 और 1 2 हाइड्रोजन के एटम है, तो 2 + 1 करेंगे तो आएगा 3, यानी गैस का नंबर जो है दूसरा नंबर क्या आएगा 3। उसके बाद तीसरा देखते हैं। तीसरा जो है वो फ्लोरीन के लिए है। अब तीसरा फ्लोरीन कितने हैं, इसमें फ्लोरीन के भी 2 एटम है। अब फ्लोरीन के 2 एटम है तो इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं करना, 2 = 2, तो हम तीसरा नंबर क्या निकाल के लाएंगे 2, यानी कि जो रेफ्रिजरेंट का नंबर आया वो क्या आया 032। अब 032 नंबर आया है तो इसका मतलब गैस का नंबर हो गया R32। अब चूंकि 0 आगे लगा हुआ है इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हम डायरेक्टली R32 भी कहते हैं या कह सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये पता लग गया कि जो ये फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है, इस केमिकल फार्मूले से हम गैस का नंबर कैसे पता करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दे, और आप हमारे चैनल अंसारी ब्लॉगर 9 पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दे, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।